स्वागत है आप सभी का 10 कदम रात ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप देखेंगे मेरे अनुज के साथ। अगले आधे घंटे आपकी अप्रोच क्या हो, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, स्टॉक्स में अगर आप देखें टुडे स्विंग पर्सपेक्टिव से, और निवेश 2023 इस पर भी खुल के होगी बातचीत। बहरहाल अगर आप इंडेक्स को देखें तो निफ्टी बैंक नाउ एट डे हाई, शानदार मूव। और एक चीज़ बस 43,303 का मतलब ये है कि आप एक्सपायरी डे के क्लोज्ड के ऊपर अब आप ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स गुड। निफ्टी बैंक एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई। इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। कविता जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, उनसे करेंगे बातचीत निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर और उनके दो ट्रेड्स पर। हमारे साथ अमित सेठ होंगे, वो इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, उनके दो ट्रेड से बातचीत होगी। कोलकाता से प्रशांत सावंत हमारे साथ को फाउंडर कैटलिस्ट वेल्थ के जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। और जो हम अपनी खास सीरीज मार्केट आउटलुक 2023 के लिए जो एक आउटलुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कड़ी में आज हमारे साथ रेखाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले गौतम शाह, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के हमारे साथ इस खास बातचीत में होंगे। और अनुज, आज जो मतलब मेटल्स ने मूव शुरू किया लेकिन धीरे धीरे उसको सबने कैप्चर कर लिया। लुक एट बैंक निफ्टी नाउ एट डे हाई। मेटल्स तो खैर आज मजबूत कड़ी थी ही, लेकिन बैंक्स ने कमाल कर दिया। और अब इस वक्त आईटी इंडेक्स 11 अंकों पर अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। अनुज बिल्कुल वीरू, और देखिए ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट में, और इसके लिए मार्केट में निम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। फ्राइडे और आज में कुछ चेंज नहीं हुआ है। फ्राइडे और आज में सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई थी, मार्केट की पोजीशनिंग। और इसके लिए फ्राइडे को मार्केट ने आपको शॉर्ट ट्रेड दी और वो पूरी तरह से अच्छे से वहाँ पर प्ले आउट हुई। और आज सुबह मार्केट ने आपको सुबह सुबह खुलते ही आपको एक अच्छा जोन दिया बाय करने का, और लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ, और उस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। फिर लेकिन एक बात कहूँगा कि इस मार्केट ने अभी भी ट्रेंड नहीं बनाया है। ये मार्केट आपको इसी तरीके से अगले कुछ दिन तक मतलब ऊपर बेचिए नीचे खरीदिए, ये उस तरीके की मार्केट रहने वाली है। 18,230 250 के करीब जाएगा निफ्टी, तो वहाँ पर एक आपको सेलिंग प्रेशर वापस देखने को भी मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। और बैंक निफ्टी में एक बार 43,500 के करीब जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आएगी बैंक निफ्टी में भी। तो एक साइड का व्यू ना रखिए, दोनों साइड के दरवाजे ओपन रखिए अपने लिए। जिस तरफ का ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड सेटअप दिखे उस तरफ की भी ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर वो चलेगी तो बड़ी चलेगी, जैसी फ्राइडे को चली, जैसी आज चली, दोनों दिन ना। चलिए अब अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे कॉल्स लेने शुरू करते हैं। हमारे साथ कविता जैन हैं, हमारे साथ अमित सेठ हैं और प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए इस नए साल की पहली ट्रेड। जी अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड ऑल द पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अनुज जी, दो स्टॉक्स मेरे रडार में, उसमें से जो फर्स्ट है और मुझे स्ट्रक्चरली एक फ्रॉम पूरे साल के पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म होल्डिंग से जो अच्छा लग रहा है वो होगा जिंदाल साहब। करीबन ये 105 106 के रेंज के बीच में चल रहा है। मैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 85 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो करीबन 145 का टारगेट 1 होगा और 160 का टारगेट 2। तो मेरा फर्स्ट पिक जिंदाल 100 होगा। ओके, आपका जिंदल 100 कैश में आपके एक ही ट्रेड है डॉक्टर साहब, प्लीज बताइएगा मेरे को। जिंदल 100 दिया उन्होंने और करीब करीब 106.25 पे, यस 106 पॉइंट अगर आप देखें 10 पे आपका, अगर आप देखें जिंदल 100 को आ गया और पाइप सेगमेंट में आप गए हैं। अच्छा, कोई दूसरी कॉल? और निफ्टी पे कोई ट्रेड ले रहे हैं आप? निफ्टी बैंक पे कोई ऑप्शन ट्रेड प्रशांत? जी अनुज जी, जो आपने कहा बिल्कुल मेरी वही राय है कि ये जो बाउंस आया है और ये शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा 18,250 और 43,500। तो फिलहाल मैं ऑप्शंस बाइंग से दूर रहूंगा। बट जो नेक्स्ट पिक मेरी रहेगी ओवरऑल, एक जैसे कहते हैं अगली डकलिंग टर्न टू अ सॉन्ग, तो एक स्टॉक जो काफी दिनों से रेंज बाउंड था, आईओसीएल इंडियन ऑयल। ये अभी करीबन 77 78 के जोन में, मुझे लग रहा है इस साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होगा। डिविडेंड पेयर तो भाई, बट मुझे लग रहा है ये मूव भी स्ट्रॉन्ग दे सकता है, ब्रेकआउट की कगार पे। तो मैं थोड़ा ब्रेकआउट को प्रीएम करना चाहूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 7250 का, 73 के जस्ट नीचे। और मैं इसको पोजिशनली होल्ड करूंगा फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 90 और सेकंड टारगेट ऑफ 95। मुझे लग रहा है इस साल में ये स्टॉक एक बहुत अच्छी मूव दे सकता है। तो अगर आप देखें, आपने कैश की कॉल ली, निफ्टी पर अगर आप देखें कोई भी नहीं लेंगे आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी पर जो शुक्रवार को रेंज रिजेक्ट हो गई थी 20 डेमा की, वो 20 डेमा आज कहाँ पे प्लेस्ड है एग्जैक्टली जरा मैं डॉक्टर साहब दो चीज़ रखिएगा। एक तो डेली चार्ट्स पे निफ्टी का 20 डेमा ड्रॉ कीजिएगा, इट्स नाउ प्लेस्ड एट
245, ओके 245 पे प्लेस्ड है और एक बार 18200 की कॉल दिखाइएगा प्लीज़। 18200 की कॉल का OI इंट्राडे में वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। शुक्रवार को जो सबसे बड़ा बिल्डअप शॉर्ट का अगर आप देखा गया था जिस कॉल पे वो थी 18200 की, एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी फर्दर अगर आप देखें जिस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी तो वहाँ से 22 पॉइंट और जोड़ दिया यहाँ पे 96.18 लाख अगर आप देखें OI खड़ा है 18200 की कॉल का। ओके ठीक है, इसको देखेंगे कुछ देर में। मैं फिर से अगर आप देखें इसको प्रीवियस OI से एक बार जज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कविता जी एक बार जरा आप दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पर आपकी भी, लेकिन जरा अशोक लेलैंड को देखिएगा क्योंकि ऑटो बास्केट में अब एक क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये। ठीक है, बहुत बड़ा चला नहीं, बट आज की प्लेसमेंट देखिए ये एग्जैक्टली अबव 50 and 100 और सस्टेन कर रहा है। ये मैं इसलिए यहाँ का इसका उल्लेख कर रहा था क्योंकि मैं ब्रेक पे रीडिंग कर रहा था। ये अटेम्प्ट एग्जैक्टली इसने लिया था 1 नवंबर को, फिर लिया था 14 नवंबर को, फिर लिया था 1 दिसंबर को, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाया था, कोलैप्स हो गया था अगले दिन। इस बार वही अटेम्प्ट है। आपका व्यू इस वक्त इस पे अशोक लेलैंड पे? यस वीरेंद्र जी, सो डेफिनेटली इसने पहले 2 बार अटेम्प्ट लिया और आज ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग के ट्रेड से अभी तक भी देखें तो फर्स्ट 15 मिनट्स की गिरावट के बाद इसने जो बाउंस लिया है अपने पिवट्स के ऊपर सेटल होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है सिंस RSI स्ट्रेंथ भी पॉजिटिवली बायस्ड है इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो अशोक लेलैंड पे एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। नॉट ओनली फॉर द डे, मुझे लगता है 1 या 2 दिन का थोड़ा सा नजरिया रखना चाहिए। ऊपर में 150 तक के लेवल्स की तरफ ये काउंटर मूव होता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 143, दैट इज टुडेज पिवट ओनली। तो जब तक इसके ऊपर मेंटेन है अशोक लेलैंड में बाय इनिशिएट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 149 150 के टारगेट्स के लिए। सो दैट्स लुकिंग गुड। अशोक लेलैंड, यस, मैं अगर आप देखें अभी रीड कर रहा था, आई थिंक इट्स फोर्थ अटेम्प्ट एग्जैक्टली। अगर आप देखें कविता जी आपके 2 ट्रेड्स कौन से होंगे? सो 2 ट्रेड्स में अगर अभी आप देखें अच्छा मूव बैंक निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PFC is the counter that is also showing a very good strength, जहां एक अच्छा ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा है। सो PFC 145 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है 144 डिप्स पर बाय करना चाहिए, 144 अराउंड। ऊपर में 149 150 के टारगेट्स के लिए PFC इज लुकिंग गुड। अपार्ट जो काउंटर अच्छा लग रहा है, एक सीमेंट्स में भी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। सो डालमिया भारत को लुक आफ्टर किया जा सकता है। 1865 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है 1895 1908 के लेवल्स ये आते हुए दिख सकते हैं। सो सीमेंट में पिकअप होता हुआ दिख सकता है। एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं हम, पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पर। सो डालमिया भारत को लुक आफ्टर करें फॉर 1895 1908 के लेवल्स के लिए। भारत को बाय करना है इस समय। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी लेकर आते हैं क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है और आज थोड़ा मंडे में उसमें थोड़ा सा एक ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 19,081 इस समय एक अच्छा खासा एक मूव आपको इस इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। और ये इसकी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें HDFC और HDFC बैंक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ HDFC बैंक पार्टिसिपेट करता है, इसमें HDFC भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए ये इंडेक्स जो है कई बार आपको बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा एक ट्रैक्शन दिखा देता है, ख़ासतौर से अगर किसी दिन दोनों चले। आज लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो बजाज स्टॉक्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहे हैं फिनेंशियल निफ्टी के लिए। तो कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है। ये आज नेगेटिव है कि दोनों बजाज, इनफैक्ट ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पर एक कॉल ले ली जाए क्योंकि इतनी स्ट्रांग मार्केट, इतनी स्ट्रांग फाइनेंशियल्स की मार्केट। और इस पर तो कई लोगों ने सवाल पूछा भी है कि यहाँ हो क्या रहा है और ये क्यों इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये प्रशांत जी, इस पर कोई डेटा पॉइंट बजाज फाइनेंस पर खास तौर से बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा स्टॉक है। बजाज फाइनेंस पर कोई कॉल आपके पास इस समय या व्यू इस समय? अनुज जी, मेरी राय कि जो गुरुवार को प्राइस एक्शन हुआ है वो बजाज फाइनेंस का शायद एक बेस बना हुआ है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 6,400 के करीब। तो ये स्टॉक जो बीच की गैप है, बुलिश गैप, उसको थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये मुझे थोड़ा और नीचे यानी करीबन 6475 6475 6480 इस जोन में मिल जाता है तो मैं 6400 के जस्ट नीचे, 6400 के जस्ट नीचे
यानी 6380 के आसपास स्टॉप लॉस रख के करीबन ये मेरी 1 से 1.5% रिस्क हो जाएगी। मैं बाय करना चाहूंगा। ये मेरी बाइंग की वजह यही होगी कि कंसोलिडेशन जोन के बहुत निचले लेवल्स पे है, तो रिस्क कम है। और हम जो कंसोलिडेशन का ऊपर का लेवल है यानी 6700, इस टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड होगा और हम इस रेंज को प्ले कर रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए इस रेंज को अब आपको प्ले करना है। अमित जी की कॉल्स बाकी हैं। अमित जी बताइए। जी अनुज जी, इस समय मुझे आईओसी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। आईओसी में हमने एक करेक्शन देखा था, उसके बाद एक 3 से 4 दिनों के कंसोलिडेशन के अपटिक के बाद 2 दिनों से हम आईएससी में एक अच्छा अपटिक देख रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। आरएसआई में भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और आरएसआई में जगह है ऊपर जाने की। 78 का प्राइस है। इसके लगभग टारगेट्स रहेंगे 82 रुपीज के और स्टॉप लॉस रहेगा 76 रुपीज का। सेकेंड स्टॉक रहेगा मेरा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मंथली ब्रेकआउट। इस स्टॉक ने कंटिन्यूअस ट्रेंड दिखाई है हर तरह की मार्केट में और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इसका। 140 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग इमीडिएट शॉर्ट टर्म में रहेंगे 147 से 148 के और स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। ओके आपके अगर आप देखिए फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पे 140 की ट्रेजेक्ट्री को फिर रिगेन करके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ, और एक खेमा और जिसको मैं टच करने की कोशिश कर रहा था, अदानी इंटरप्राइजेस। नो नॉट एग्जैक्टली अदानी पोर्ट्स, नो नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखें कोई स्विंग नहीं है यहाँ पर, और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस अगर आप देखें अभी भी हायर लेवल से परसिस्ट करते हैं, तो अगर आप देखें उनके क्रॉस होने की तो संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और कुछ काउंटर्स जो कि अगर आप देखें इस तेज़ी में जुड़े हैं, आरईसी पीएफसी का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दोनों ही इनफैक्ट पीएफसी जो है लगभग आप समझ लीजिएगा कि 14 मई 2000 मतलब 14 लगभग मोटा मोटी अगर आप देखें आप 8 साल। और एक बार आरईसी भी स्क्रीन पे लेके आइएगा। और अमित जी इस बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आरईसी 118.70 पे अगर मैं इसको भी कुछ देर के लिए बड़े चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं, जिसमें मैं ऑलमोस्ट एक डेकेड की प्राइस को इंक्लूड कर रहा हूं, दोनों ही इनफैक्ट आरईसी ज़्यादा क्लियर मैंडेट दे रहा है। ये नवंबर 2017 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता रहा। क्या अभी भी इन लेवल्स पे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए खेल सकते हैं क्या इन स्टॉक को, या फिर कोई कॉल ऑप्शन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, आज इनफैक्ट 8:15 की मेरी टॉप कॉल आरईसी ही थी। आरईसी इज अप 2%। इसका रीजन ये था कि मैंने ये कॉल वाज बेस्ड ऑन द वीकली स्ट्रक्चर। वीकली में 3 से 4 हफ्तों का कंसोलिडेशन था और लास्ट वीक हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। और उससे पहले हम देखें तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसका रीटेस्ट कंप्लीट हुआ था लास्ट वीक विद दैट बुलिश कैंडल। तो मुझे आरईसी में इवन फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, नॉट फॉर 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है 130 से 135 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है और स्टॉप लॉस लगभग इसका रहेगा शॉर्ट टर्म में 114 के आसपास। एंड अगर हम बात करें आई मीन कॉल ऑप्शन की, तो एक बार देख लेते हैं इसको। आरएससी आरएससी की 120 की कॉल मिल रही है वीरेंद्र जी, 3 रुपए में वो ले जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2 रुपए का, जिस हिसाब से मोमेंटम है, और टारगेट 6 रुपए के रहेंगे। एक्चुअली सुबह जैसा अमित ने कहा, सुबह उनकी टॉप कॉल आरईसी थी। अमित जी ने आरईसी लिया था और मयूरेश ने पीएफसी लिया था, और दोनों स्टॉक्स अच्छा मूव करते हुए इनफैक्ट फ्रेश ऑल टाइम हाई अब इस समय आरईसी के लिए, और टेक्निकली काफ़ी ये पॉजिटिव होता है और ज़बरदस्त मूव। पिछले 1 साल में इसने 58% के करीब मूव दिया है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी एक अच्छी कंपनी है। तो ये सब एक फैक्टर्स हैं जो इस समय आरईसी के क्लियरली फेवर में जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम गौतम जी को भी जोड़ेंगे, थोड़े से लंबे चार्ट्स की भी बात करेंगे। इनफैक्ट गौतम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ अब। ओके ठीक है, एक डायरेक्टर साहब ने बोला कि ज़रा 2 मिनट दीजिए, ज़रा एक ऑडियो ग्लिच है उसको ज़रा हटा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो तब तक एक कॉल और ले ली जाए, फिर जब तक वो ऑडियो रेडी होता है, एक बार ज़रा आप चार्ट लेकर आइए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा डिसेंट सेल्स के बाद एक्चुअली स्टॉक है डेज लो 2132 इस समय करीब ये स्टॉक है 8 रुपये नीचे यहाँ पर। कोई व्यू यहाँ पर कविता जी एस्कॉर्ट्स पर? सो अनुज जी, ऑन अ वीकली चार्ट अगर हम देखें तो
स्टॉक जो है एक स्ट्रेंथ जरूर दिखाया था लास्ट वीक, बट अब रिजल्ट्स जिस तरीके से नंबर्स अभी फिलहाल आए हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 EMA के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट्स अगर इस पर्टिकुलर काउंटर पर लेना है तो अंटिल ये 2125 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लगे तो फर्दर ये स्किट कर सकता है 2079 के लेवल्स की तरफ। तो 2125 के नीचे ही शॉर्ट्स देखना चाहिए, जहां 2079 तक के लेवल्स 1 या 2 दिन में आते हुए देख सकते हैं। ये व्यू तब तक रखना चाहिए जब तक ये 2160 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये पॉसिबल है 1 या 2 दिन में हम 2079 तक के लेवल्स इस पर देखें। ओके 2079 देख सकते हैं इसको उसको बोटा पर। चलिए 2023 का पहला ट्रेडिंग सत्र है आज और नए साल का दुनिया भर में जोश से स्वागत किया, लेकिन 2023 में बाजार के सामने कौन सी होंगी बड़ी चुनौतियां, क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, और हमारी खास सीरीज आउटलुक 2023 में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी ने काफ़ी समय तक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया और उसके बाद उनको लगा कि अब एंटरप्रेन्योर बनने का टाइम आ गया है। उन्होंने ये अपनी कंपनी स्टार्ट की, काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं इन्हें और काफ़ी सटीक भी रहती हैं इनकी कॉल्स। तो इन्हीं से समझते हैं कि मार्केट 2023 में क्या चाल दिखाने वाला है। गौतम जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या आउटलुक है 2023 के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर एंटायर टीम एज वेल। देखिए 2023 थोड़ा सा मुझे एक चैलेंजिंग सा ईयर लग रहा है। आई मीन शुरुआत में ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, मगर पिछले 7 सालों से ऑन अ कैलेंडर ईयर बेसिस अगर आप देखें मार्केट ने हर साल गेन ही किया है। और जिस तरह का ये 2022 का रैली रहा है, 2021 का रैली रहा है, और जिस तरह से हम 2023 में अब जा रहे हैं और जिस तरह की हेडविंड्स हैं, ग्लोबल मार्केट सिनारियो है, कोविड का जो रिस्क है और जिस तरह से चार्ट्स अभी यहाँ पर प्लेस्ड हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मेजर तेजी और मेजर मंदी नहीं है। आई थिंक मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहना चाहिए। ऊपर के लेवल पे सेलिंग रहेगी, 18,500 19,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन अब बन गया है। और जब तक निफ्टी 18,900 19,000 क्रॉस नहीं करता तब तक मुझे लग रहा है कि एक ये रेंज में चला जाएगा और डाउनसाइड रिस्क काफी है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इक्विटीज में इंडस्ट्री लीडर्स में रहिए, टॉप स्टॉक्स में रहिए, लार्ज कैप्स में रहिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जिस तरह की फॉल आई है पिछले 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा सेटअप काफी डिस्टर्ब हो चुका है। तो एक ट्रेडिंग रेंज मान के चलिए, नीचे में 17,000, ऊपर में 19,000, और लग रहा है कि कुछ महीनों तक निफ्टी इस रेंज में रह जाएगा। और अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ से सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हैं तो इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है वो चला जाएगा। तो थोड़ा सा हमारा कॉशियस व्यू इस साल के लिए है अभी का सेटअप को देखते हुए। ओके थोड़ा सा कॉशियस व्यू है अभी का सेटअप देखते हुए। अच्छा देखिए थोड़ी सी मार्केट में बैंक निफ्टी में हल्की मुनाफा वसूल है, लेकिन टाटा स्टील देखिए एक बार जरा 4.5% ऊपर और एक बार वापस मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए। गौतम मैं ये पिछले 5-6 दिन से एक चीज़ स्पॉट कर रहा हूँ कि ये जो मेटल्स में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है ये कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि अभी ये फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है इसने। टेक्निकली ये इंडेक्स कैसे प्लेस्ड है? आपको लग रहा है कि थोड़ा हाई बीटा होता है, थोड़ा हाई रिस्क भी होता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड देता है तो ज़बरदस्त देता है? लग रहा है यहाँ पर कि इस साल रिवॉर्ड मिलेंगे? टेक्निकली अगर आप देखें सारे सेक्टर्स को तो मेटल्स हैज द बेस्ट सेटअप, क्योंकि ये ओनली इंडेक्स है जो 6800 का जो रेजिस्टेंस था उसको इसने पिछले 2 दिन में क्लियर किया है। और जिस तरह की फॉलो अप स्ट्रेंथ आई है वो काफी अच्छी है। खराब टाइम में भी अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर को देखें उस समय भी मेटल्स में काफी स्टेडीनेस थी, ज्यादा स्टॉक्स गिरे नहीं, ज्यादा स्टॉक्स ने सपोर्ट से रिबाउंड किया। और अब जिस तरह से ये 6800 के ऊपर निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि अनदर 5-7-10% की तेजी बननी चाहिए। पर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को देखें तो उतना ग्रेट नहीं लग रहा है चार्ट्स पे, और मेटल्स हाई बीटा है। बट जो चाइना फैक्टर है आई थिंक वो थोड़ा सा किक इन कर रहा है। और सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, उसके अच्छे चार्ट्स है। तो इसमें बने रहिए। अगर आपको कोई सेक्टर है जिसमें आपको बने रहना चाहिए तो वह है कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स और पीएसयू। ओके गौतम गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। वीरेंद्र बोल रहा हूँ और मुझे याद है अच्छी तरीके से लास्ट टाइम जब मैं आपसे बैंक से बात कर रहा था, इनफैक्ट जो मेरी बात जब हो रही थी, बैंक्स पर हाईली इन ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, और उस टाइम भी आपने एक मैंडेट दिया था कि यहाँ से 20 से 25% का अपसाइड खुला हुआ है। तो वो व्यू बहुत अच्छा रहा, सटीक रहा, और वो भी ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में। अभी कुछ देर पहले जो आप 2023 के लिए हेडविंड्स की बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? आई मीन वाकई अगर आप देखिए इक्विटीज़ जब बहुत हाई रेट्स होते हैं
एफडीज पे बहुत हाई रेट्स मिल रहे हो 8-9% के, ऐसे में एक चैलेंज तो होता ही है। आप डाउन साइड कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या रेट सेंसिटिव्स में आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक ऑटो या फिर रियल स्टेट? आपका व्यू? देखिए, इस पूरे मार्केट को अभी बैंक्स ने बचा के रखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह की तेजी आई हो, जिस तरह का स्टेडीनेस है, उसके कारण निफ्टी बार बार नीचे के लेवल से घूम जा रहा है। बट अगर आप ऊपर की लेवल्स पे देखें तो 43,500 पे बैंक निफ्टी में काफी रेजिस्टेंस है और 42,000 से 42,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर कभी भी ये सपोर्ट टूटता है तो बैंक निफ्टी में 5, 7, 10% की फॉल आ सकती है, और अगर वो आता है तो वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, हम चार्टिस्ट है तो हमारा बायस नहीं होना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट को देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो पहली बार एक ऐसी पैटर्न्स बनी है जहां पर लग रहा है कि अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। और जो जिस तरह की फॉल हमने दिसंबर में देखी और जिस तरह का रेशियो चार्ट्स है, अगर आप इंडिया को इमर्जिंग मार्केट से डिवाइड करें, इंडिया को डेवलप वर्ल्ड से डिवाइड करें, तो सारे जो अपसाइड टारगेट्स है वो अचीव हो चुके हैं। तो इसीलिए रेट सेंसिटिव्स में थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन रखना चाहिए। रियल एस्टेट तो वैसे भी अच्छा नहीं कर रहा है, बैंक्स में अच्छी तेजी है, बट इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड है नहीं जहां पर आप बड़ी कमिटमेंट कर सके। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव सेक्टर्स में रहिए। पीएसयू अभी भी एक बड़ी थीम लगती है, बड़ी स्टोरी लगती है, इस साल वो चलना चाहिए। डिविडेंड यील्ड का अच्छा एंगल है, काफी अच्छी ओनरशिप है, अभी भी अंडर ओन्ड है इतनी बड़ी तेजी के बाद भी। तो ये सब सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और हाई बीटा से थोड़ा सा दूर रहिए। हाई बीटा से थोड़ा सा दूर रहिए। और जैसे कि अगर आप देखें, आपने जब ये टिप्पणी की है, थोड़ी सी अगर आप देखें, आप थोड़ी सी हार्ड वर्ड्स अगर आप गौतम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा उन्होंने भारत को विश्व के दूसरे इंडिसेस से, साथ ही साथ अगर आप देखें जो इमर्जिंग मार्केट्स के दूसरे इंडिसेस हैं उनसे भी कंपैरिजन करके अगर आप देखें टिप्पणियाँ की हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि CY22 की सबसे पेनफुल रही, IT। क्या आईटी में सारे फियर्स फैक्टर इन हो चुके हैं? क्या 23 के फर्स्ट क्वार्टर में या फिर सेकंड क्वार्टर तक आते आते एज ए वैल्यू बायर आपको सोचना चाहिए क्या? चार्ट्स क्या कहते हैं गौतम यहाँ पर? देखिए, सारे सेक्टर्स का जो बेसिस अभी निकल रहा है वो है निफ्टी से, और जैसे मैंने कहा 17,800 से 18,250 ये निफ्टी का अभी करंट रेंज है। और जिस तरह भी ब्रेकआउट होती है उस तरफ 500, 700, 1000 पॉइंट की या तो तेजी या मंडी आना है। अब एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज टू किस तरफ ये ब्रेकआउट होता है, बट मेरा ये मानना बहुत क्लियर है कि 17,800 अगर ब्रेक करता है तो पूरा मार्केट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और अगर वो वीकनेस आती है तब आईटी इंडेक्स जो 28,000 का जो सपोर्ट है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आईटी में आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना है। जैसे इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस टीसीएस में काम करते हैं तो वो तो चलिए ठीक है क्योंकि वहां पर डाउनसाइड नहीं है, बट अगर आप लोअर डाउन जाते हैं तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। मिड कैप आईटी में भी परसिस्टेंट जैसा स्टॉक को अगर आप देखें, कोफोज को देखें, एम्फोसिस को देखें, तो सेटअप्स काफी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, बट डोंट बाय इन वन गो, क्योंकि ये मार्केट एक ट्रेडिंग मार्केट अगले 2-3 महीना 4 महीना लगता है। आपको बार बार नीचे में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, टॉपअप करते जाइए, एसआईपी करते जाइए, उसमें अच्छी रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनेगी। सो आईटी इंडेक्स पे जब तक 28,000 सेफ है तब तक उसका ट्रेंड सेफ है। गौतम जी, अब कुछ 2-3 लार्ज स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है हमारे व्यूअर्स का। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का। क्या लग रहा है 2023 में भी ये निफ्टी के लिए लीडरशिप यहीं रहेगी या लीडरशिप चेंज होने के आपको आसार दिख रहे हैं यहाँ पर? अनुज, पिछले 18 महीनों से हम ये दोनों स्टॉक भी काफी बुलिश रहे हैं। इनफैक्ट हमारा ये लॉन्ग टर्म पिक्स में कंटिन्यूअस बेसिस पे रहा है, बट अब जिस तरह से हम चार्ट्स देखते हैं मुझे लग रहा है कि ये पेस हो सकता है मेंटेन नहीं हो। मुझे मालूम है मैं वैसी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, बट जिस तरह की वीकली और मंथली चार्ट्स कई ये सब बैंकों में है, लग रहा है कि बड़ी तेजी यहां से नहीं लगती है। हो सकता है कि एक टाइम करेक्शन में चले जाए, एक रेंज में चले जाए, तो आप डिप्स पे लीजिए। अगर आप इन्वेस्टेड है लोअर लेवल से तो डेफिनेटली बने रहिए, बिकॉज these are the best stocks to play the banking story and the India story. बट अगर आप फ्रेश खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको बिटवीन नाउ एंड द बजट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नीचे में। हो सकता है कि एक 5, 7, 10% का करेक्शन मिल जाए, उसमें खरीदारी कीजिए। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो गई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की। अब बात करते हैं एक और पॉकेट की जहां पर हमने थोड़े गेंस देखे हैं गौतम। कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स जैसे कि अशोक लेलैंड या टीवीएस मोटर, यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैक्शन है और आज इनके आंकड़े भी आए हैं। यहाँ पर क्या व्यू है?
देखिए, ऑटो एज एन इंडेक्स तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडेक्स 12,000 के सपोर्ट के ऊपर है। एक बार ये 12,000 का लेवल अगर टूटता है तो ऑटो इंडेक्स में बड़ी फॉल आ सकती है। तो एक तरफ आप अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर की बात करते हैं, बट दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मारुति में क्या हुआ, टाटा मोटर्स में क्या हुआ, बजाज में क्या हुआ, हीरो मोटो में क्या हुआ, सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जैसा मार्केट हो गया है। आपने जो 2-3 स्टॉक हाईलाइट किए वो अच्छे लगते हैं, उनके चार्ट्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बना रहे हैं। और इसीलिए इस मार्केट में आपको काफी चूजी होना पड़ेगा, बिकॉज रिटर्न्स विल बी वेरी हार्ड वर्क। हर कुछ नहीं चलेगा, आपको एक सेक्टर में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये स्टॉक लेना है कि वो स्टॉक लेना है। तो ऐसी जिस तरह की एनवायरमेंट है, डेफिनेटली M&M हमारा बेस्ट पिक है। मुझे लगता है कि 2023 में M&M कैन बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स, तो इसको हर डिप्स में लीजिए। अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स कुछ ज्यादा ही चल गए हैं, तो इस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके अगर देखें गौतम जी का ऑटो पे आपने व्यू सुना। अब गौतम जी अब एक चीज़ पे आते हैं जो आई थिंक 23 के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, एंड दैट्स हमारी अप्रोच टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस और बजट, और इन चीज़ों को देखते हुए पर्टिकुलरली अगर आप देखें रूरल या फिर इंफ्रा, इस थीम में अगर बहुत कुछ अच्छा लग रहा है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप देखें एक ही अगर आप देखें ट्रांच में आप खरीद लीजिए, लेकिन हाँ कुछ जो नज़रों में हो आपके, जो अभी भी या फिर यहाँ से 5-7% की डाउनसाइड पर भी लेना चाहिए, इस रूरल और इंफ्रा वाली थीम में क्या होगा वो, जिसमें कैपिटल गुड्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। देखिए, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स तो बहुत बड़ी थीम है, और मार्केट में करेक्शंस आएंगे जाएंगे उससे मतलब नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टेड रहना है और हर डिप्स पे आपको खरीदारी करनी है। मैंने आपके चैनल में पिछले बार भी कहा कि कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक 5 ईयर स्टोरी मुझे लगता है, तो अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ से लीजिए। और ये दोनों थीम को छोड़ के एक दो और थीम जो हमें काफी अच्छी लगती है वो है सीमेंट और फर्टिलाइजर। इन अ वे दे आर रियल एस्टेट प्रॉक्सी एज वेल। सीमेंट को अगर आप पकड़े, सीमेंट के काफी अच्छे चार्ट्स है, और अगर आपका 6 महीना से 12 महीना का व्यू है तो सीमेंट में डेफिनेटली पोजीशन बनाइए। अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, काफी अच्छे चार्ट्स है और ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे और आपको पोर्टफोलियो को स्टेडी रखेंगे। फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी थीम है, हमने 2-3 स्टॉक रेकमेंड भी किया था पिछले 6 महीनों में, काफी चल चुके हैं, बट डिप्स में इसको लीजिए। यहाँ पर भी आई थिंक अंडर ओनरशिप है। बहुत सालों बाद फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी आई है, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे चंबल हो, आरसीएफ हो, और यहाँ से और तेजी हमें लगती है। तो ये दोनों सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। बट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप बास्केट को ओवरऑल बेसिस पे देखें तो वी आर अ लिटिल अनकंफर्टेबल, वी आर अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि अगर मार्केट में फॉल आती है तो हमने दिसंबर में देखा कैसे 2 हफ्तों में कितने स्टॉक्स 30-40% गिर गए। तो वैसा जिस तरह का माहौल है, आपको स्टॉक पिकिंग काफी केयरफुली करनी है और उन्हीं स्टॉक्स में काम कीजिए जहां पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो सॉलिड ब्रांड्स हो। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और भावनाओं को धरातल पर रखना कभी कभी और लौट के आना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से आज आपने इस साल के पहले दिन वही काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखने के लिए, निफ्टी बैंक के सेटअप राय रखने के लिए, और एक बार फिर से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके संस्थान को और आपके क्लाइंट बेस को बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिसेज आपकी स्क्रीन पे स्टिल मेंटेनिंग डे हाई, बट बैंक निफ्टी अगर आप देखें हाई लेवल से करीब 50 पॉइंट रिट्रेस हुआ है। 18166 इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी का स्तर है। और अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें, आज की वो कड़ी जो कि सबसे मजबूत थी, निफ्टी मेटल क्या कर रहा है जनाब, इट्स 6840। जी हाँ, इस वक्त निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने करियर के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त अगर आप सुर्खियों में शामिल करें बाजार से कुछ, तो वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। एक ब्रेक के बाद टुडेस हॉटलाइन नीरज जी के साथ। नमस्कार।